सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई दूज आपका अच्छे से मने। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ एसके भी और आप देख रहे हैं एसके टीवी ऑल इन वन। तो आज हम देखेंगे एचटीएमएल कोर्स के बारे में। जी हाँ, ये हमारा पहला वीडियो है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं एचटीएमएल का। ये पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन और कुछ कुछ और चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट आपको सर्च करना है और आपको www.sublimetext.com सबसे ऊपर में जो दिखेगा ऑप्शन उसमें क्लिक करना है, या फिर आपको जो सबसे सबलाइन टेक्स्ट में डाउनलोड कर लेना है आपको। और ये देखिए यहाँ पर दिखाया जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज। में विंडोज है, आपका मैक होगा लाइनक्स होगा, उस हिसाब से दिखाएगा। इधर मैं विंडोज ही से विंडोज के दिखा रहा है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारा इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये परमिशन मांगेंगे, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ये विंडोज में ऐसी ही परमिशन है, आपके में भी अलाउ कर लीजिए। चाहे आपका लाइनक्स वाइनक्स होगा तो उसमें कुछ और आ सकते, तो उस परमिशन को अलाउ कर लीजिएगा, कुछ और मैसेज आएगा। तो इंस्टॉल में अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीटिंग द सबलाइन टेक्स्ट। अब फिनिश में क्लिक कर दीजिए और आपका फिनिश हो गया। अब आप सबलाइन टेक्स्ट को खोल लीजिए। अब हम इसको पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ पुराना वाला। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एचटीएमएल क्या है, किसने बनाया, कब बनाया। Hypertext Markup Language, also known as HTML in short, is a standard markup language written by Tim Berners-Lee, used to make the structure of web page, website, etc. and its body. It can be assisted by JavaScript, CSS, etc. यानी Hypertext Markup Language, जिसे हम शॉर्ट में HTML भी कहते हैं, वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली ने और used to make the structure of web page, website, etc. and its body। यानी ये वेब पेज और वेबसाइट और कई सारी चीज़ों की बॉडी बनाने में काम आती है। और इट कैन बी असिस्टेड बाय जावास्क्रिप्ट, CSS, एक्सेट्रा। यानी ये जावास्क्रिप्ट, CSS और कई सारी चीज़ों की भी मदद ले सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है इधर कि इट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, वेबसाइट, एक्सेट्रा एंड इट्स बॉडी। तो यहाँ पर आप मतलब एक्सेट्रा में मैं आपको मैं नहीं लिख पाया कि क्या क्या है, चूँकि सिंपली तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं उसको नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि एक्सेट्रा में और कई और कौन कौन सी चीज़ें होंगी। वैसे वो उसका कोई मतलब नहीं है, चूँकि वेबसाइट और वेब पेज तो है। इट कैन बी असिस्टेड बाय जावास्क्रिप्ट, CSS, एक्सेट्रा का मतलब यही है कि ये आप मतलब वेब जो आपका वेबसाइट रहता है, वेब पेज होता है, वो तो ये बस उसका स्ट्रक्चर बनाता है। उसमें जैसे आपको वेरिएबल्स स्टोर करने रहते हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत काम बस ही कर देता है। लेकिन आपको जब उस पूरा वेबसाइट ही बनाना है, स्ट्रक्चर बस नहीं करना, तो आपको जावास्क्रिप्ट और CSS और कई सारी चीज़ों की मदद चाहिए रहती है। और इसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1993 में, 1993 में। ये पता नहीं क्या है हमारा थोड़ा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एचटीएमएल के अंदर जैसे आपको कभी भी काम करना है तो आपको चाहिए एक IDE, मतलब एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मैं प्लस प्लस खोलता हूँ तो ये देखिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। ये मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैं एक बार भी खोल के नहीं देखूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। अरे ये तो वही है। हाँ, तो इसको बंद कर देता हूँ। ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, तो आप नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं। नोट पैड इसमें तो और भी, इसमें आपको कोई रन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, तो
हम यूज़ करेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, जो आप तो सबसे पहले आपका आता है index.html। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका पहला जो वेब पेज रहता है, कोई भी पेज रहता है, तो ब्राउज़र को आपको समझाना है। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्राउज़र ही उसको एग्जीक्यूट करता है। आपका ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है आपके ब्राउज़र में HTML का फाइल को, वो करता है आपका ब्राउज़र ही करता है वो। और इसीलिए आपको ब्राउज़र को समझाना पड़ता है। और ब्राउज़र के अंदर कैसे करता है भाई, आपके जो भी आप फाइल देते हैं, आप फाइल बनाते हैं, वो आप होस्टिंग में सेव करते हैं, और होस्टिंग में वो रहता है, और ब्राउज़र होस्टिंग से लेता है उस फाइल को और एग्जीक्यूट करता है। तो ब्राउज़र कैसे पता चलता है कि वो आपका पहला साइट है, जो पहला वेब पेज है? जो कि यहाँ तो आप बोलेंगे शायद मेन फाइल जो होता है ये हो सकता है main.html शायद जी बिल्कुल भी नहीं। ये आपका इसमें नहीं होता HTML में, जैसा इसके बजाय इसमें होता है index.html। index.html के नाम से आपको सेव करना पड़ता है। मेन आप कुछ भी रखेंगे तो उसमें नहीं होगा, आपका ब्राउज़र नहीं समझ पाएगा। तो आपको index.html जैसे आप नोटबुक लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या आपको सबसे पहले पेज में क्या मिलता है? कवर को छोड़ लीजिए, बाहर का जो कवर रहता है जिसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम और चित्र वित्र रहता है, उसको छोड़ लीजिए। उसके बाद जो आता है वो पेज क्या होता है? इंडेक्स होता है आपका। तो वैसे ही इसीलिए इसका नाम index.html आपको रखना पड़ता है। आप HTML लिख सकते हैं, जो कि पुराना एक्सटेंशन भी है। ये क्या है, पुराने ज़माने में तीन अक्षर वाले ही थे, तो इसलिए HTML लिखते थे उस टाइम। लेकिन अब ज़माना एडवांस हो गया, इसलिए अब HTML लिखते हैं। तो अभी आप HTML ही लिखें, चूँकि नया है, इस मतलब चूँकि पुराना HTML है तो कई बार ब्राउज़र रीड नहीं कर पाता है। तो उसके बाद आपका आता है टैग वो चीज़ होता है जो आपको मदद करता है लिखने में आपके कोड को। सिंपल ही आपका कोड ही है, तो टैग एक बस कोड ही होता है वैसे। तो यहाँ पर सबसे मतलब आपका जो भी सिंटैक्स होता है HTML में, उसको हम कहते हैं टैग। और उस मतलब इसमें अलग अलग चीज़ हो गया है। जैसे आपका जो सिंटैक्स होता है उसमें पहला जो आप चीज़ लिखते हैं, पहला जो आप सिंटैक्स लिखते हैं, मान के आपने एक पाइथन पर प्रिंट फंक्शन लिखा है, तो पाइथन में प्रिंट फंक्शन के साथ जो अंदर का चीज़ होता है वो दोनों को सिंटैक्स मानते हैं। लेकिन इस HTML में आपको ओनली जो आपका आपको जो माना कि इसमें प्रिंट फंक्शन होता अगर, तो ओनली उस प्रिंट फंक्शन को ही मानता है टैग, उसको नहीं मानता। ये कहते हैं जो आपका उसके अंदर आता है उस और साथ मिलाकर नहीं मांगता है, उसको वो एलिमेंट बोलता है। तो हाँ, इसमें आपका दो नोट्स बन जाता है कि एलिमेंट क्या होता है, वो क्या होता है। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते, आपको नोट्स लेने में कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम से, मतलब फोल्डर से, ड्राइव से, मेरे उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन से, तो कोई बात नहीं, आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में कि आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे आप ले सकते हैं नोट्स को अगर आपको दिक्कत जाएगी तो। उसके बाद आता है हमारा HTML टैग। आप कोई भी जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी HTML प्रोग्राम में आपको ये लिखना पड़ता है HTML टैग। ये शुरुआत और अंत में होता है। तो शुरुआत ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बोलते हैं। टैग के भी अंदर दो प्रकार के चीज होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। तो हमारा कि HTML टैग है, तो शुरुआत में ये देखिए एक कंपेरेटिव साइन, जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं, कंपेयर देन दिस, वो ये सब, तो वही। और उसके बाद आपका टैग का नाम, उसके बाद से कंपेरेटिव साइन, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है क्लोजिंग टैग में आपका कंपेरेटिव साइन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद टैग का नाम, उसके बाद कंपेरेटिव साइन, ऐसा होता है। तो आज के बस इतना ही। मैं हूँ SKP और आप देख रहे हैं SKP TV ऑल इन वन। तब तक के बाय बाय। और हाँ, मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो चिंता मत करिए। और दूसरा चीज़ कि इसमें आपको जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब, मतलब चिंता मत करिए। अगर आपको ये यूज़ करना है HTML, तो आपको कई से टैग के बारे में और जानने पड़ेंगे, तो उसके अलग से मैं वीडियो बनाऊँ। तब तक के बाय बाय। मैं हूँ SKP, आप देखें SKP TV वाले में। तब तक के बाय बाय। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं।